अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम तारीफ़ हम्द किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अलैहि ख़ास है जो कि तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। बेशुमार रहमतां सलामतियाँ होन तमाम नेकोकारां दे उपर, नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नदियाँ रहमत और सलामतियाँ हों। काबिल एहतराम भरावो, कुरान एक हिदायत की किताब है जिस दे अंदर अल्लाह कदम बर कदम एक कदम के उपर अपने बंदियां दी रहनुमाई करते हैं, हिदायत देंदे ने। सूरे कहफ दे विच वाक़या जिहड़ा बयान होया है मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम दा, इस दे विच भी बहुत सारियां नसीहतां हन। नंबर एक कि जदों मूसा अलैहिस्सलाम नू सवाल किया कि क्या कोई अज दे दिन सब तो ज़्यादा इलम वाला कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हाँ। अल्लाह नू ये बात पसंद नहीं आई मूसा अलैहिस्सलाम दा ये बात कहना। तो इस तो की तालीम मिलती है कि इंसान दे कोले कितना भी ज़्यादा इलम होवे, उन्होंने कदे अपने इलम दे ऊपर फखर नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। हर इलम दे मामले दे विच, हर बात दे ऊपर, हर मसले दे ऊपर अल्लाह की तरफ निस्बत करनी चाहिए है कि अल्लाह ही ज़्यादा जानने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम दा ये बात कहना अल्लाह नू पसंद नहीं आया, जिस तो ये पता चलता है कि चाहे कोई इलम होवे, चाहे कोई नेमत होवे, चाहे कोई सलाहियत होवे, चाहे कुछ भी होवे, इंसान नू जर्रा बराबर भी उस दे ऊपर इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जेड़ा इंसान निमाना हुंदा है, जेड़ा इंसान अच्छा इंसान हुंदा है, वो हर बार हर नेमत नू, हर सलाहियत नू अल्लाह की तरफ निस्बत करदा है, अल्लाह दे नाल जोड़दा है, अपनी कोई फखर और गुरूर उहदे विच ज़ाहिर नहीं करता। तो मूसा अलैहिस्सलाम दे किस्से तो एक नसीहत ये मिलती है कि इलम होवे या कोई भी नेमत होवे, उसका जोड़, उसकी निस्बत अल्लाह के नाल करनी चाहिए है, उहदे उपर अपना कोई भी हक नहीं जताना चाहिए। और मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से तो एक प्यारी बात यह भी पता चलती है कि जदों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम नू कहा कि तो भी ज़्यादा कोई इलम वाला है मेरा फलां बंदा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात के ऊपर भोरा भी एतराज़ नहीं किया, फौरन अल्लाह के हुक्म के मूहरे झुक गए। वरना
एक ऐसा इंसान असी अगर देखते हैं साडे समाज दे विच अगर कोई रुतबे वाला इलम वाला आदमी हुंदा है जिहड़ा कि लोगों के विच एक मुकाम और मर्तबा रखता है, अगर उसनूं किसी बात के उपर टोक दिता जाए तो उसनूं अच्छा नहीं लगता, वो अपनी गलती मनन लई तैयार नहीं हुंदा। एक ऐसा इंसान जदों कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि तो भी कोई ज़्यादा इलम वाला है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि ए अल्लाह वो बंदा कौन है, बल्कि ये नहीं किया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि एतराज़ जताया होवे हैं मेरे तो भी ज़्यादा कोई इलम वाला है, मैं नहीं मनदा इस बात नूं, नहीं इस तरह नहीं किया मूसा अलैहिस्सलाम ने। और इस वाक़े तो यह नसीहत भी हासिल होती है कि अल्लाह दी तकदीर दे उपर, अल्लाह दी कज़ा दे उपर इंसान नू राज़ी रहना चाहिए है। इंसान दे लई बड़ा सदमा उस वक्त हुंदा है जदों उस दी महबूब तरीन औलाद का इंतकाल हो जाए। ये इंसान वास्ते बहुत बड़ा झटका लगता है। औलाद का फौत हो जाना इंसान दे जिंदगी दे बड़े गमां दे विचों एक बड़ा गम हुंदा है। औलाद का दर्द बड़ा दर्द है। तो इंसान नूं की चाहिए है, अल्लाह दी कज़ा दे उपर, तकदीर दे उपर राजी हो जाए। जिमें कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने मासूम बच्चे का कत्ल किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने मासूम बच्चे का कत्ल किया, बज़ाहिर देखने में वो गलत लग रहा था, लेकिन अगर वो बच्चा बड़ा हुंदा और बड़ा होके माँ बाप का नाफरमान बनदा और माँ बाप को तकलीफ दिंदा, ये बहुत बड़ी दुखदायक गल थी। असी अपने समाज दे विच भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात देखे ने, सुने ने कि माँ बाप अपनी औलाद को बददुआयां दिंदे ने। इहदे नालों बेहतर है कि तू पैदा ही ना हुंदा, इहदे नालों बेहतर है कि तू मरी जा। इत्थे तक माँ बाप बददुआ दे दिंदे ने। औलाद का तकलीफ देना माँ बाप के लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। अगर कोई औलाद फौत हो जाती है, क्या पता उहदे विच की खैर है अल्लाह की तरफ तो इंसान नूं अल्लाह की कज़ा दे उपर, अल्लाह की तकदीर दे उपर राजी रहना चाहिए। अल्लाह के उपर एतराज़ात नहीं करने चाहिए। अल्लाह का फैसला मोमिन दे लई बेहतर ही हुंदा है। अल्लाह का फैसला ईमान वाले दे लई बेहतर ही हुंदा है। सानू अल्लाह के उपर यकीन और भरोसा रखना चाहिए। इस वाक़े तो एक बड़ी प्यारी नसीहत यह भी मिलती है कि हर इंसान नू अपनी औलाद की फिक्र सताउंदी है। मेरे बाद मेरी औलाद का की होगा, मेरे बाद मेरी औलाद को कोई परेशानी ना आवे, मेरे बाद मेरी औलाद किसी तकलीफ दे विच मुबतला ना होवे, ये हर नू फिक्र रहती है। जदों कत्ल किया किसनू? खिज़र अलैहिस्सलाम ने बच्चे नू कत्ल किया। तो अगे की कहा कि उहदे माँ बाप जेड़े थे वो नेक थे। माँ बाप नेक थे। माँ बाप अगर नेक थे, नहीं जड़ा खजाना छुपिया होया था, यतीम बच्चे थे बस्ती दे विच, यतीम 2 बच्चे थे बस्ती दे विच जिन्हां दा खजाना कित्थे था? जमीन के नीचे छुपिया होया था। दीवार गिरन वाली थी, खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार सीधी कर दी। अगर दीवार गिर जाती, जमीन की खुदाई हुंदी और खजाना बाहर आ जाता और बच्चियां दे हथ ना लगता। तो अल्लाह कहते ने कि असी उस दीवार को सुधा सीधा कर दिता, क्योंकि
उन्हां बच्चियां दा बाप नेक था। बाप की था? नेक था, जिहदी रहमत जिहदा सदका औलाद नूं मिलिया। अगर असी नेक होवांगे, असी खुद दुरुस्त होवांगे, तो अल्लाह साडी औलाद की हिफाजत करनगे। अल्लाह साडी औलाद की हिफाजत करनगे अगर इंसान खुद नेक होगा। जिमें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हां दो यतीम बच्चों के माल की हिफाजत की। अगर माल पाक होगा, अगर माल पाक होगा और इंसान नेक होगा, तो ओदा जिहड़ा हैगा फायदा ओदी औलाद नूं जरूर पहुंचूगा। तो इंसान वास्ते खुद नेक होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह ही अगर इंसान नेक होगा, अल्लाह ओदी इज्जत की हिफाजत करनगे। अगर इंसान नेक होगा, अल्लाह ओदी इज्जत दी, ओदे अमन दी, ओदे सुकून दी, ओनू अच्छी जिंदगी दी अल्लाह जमानत देंदे ने। अच्छी जिंदगी दी अल्लाह जमानत देंदे ने। अगर इंसान नेक हो, अल्लाह ओदी हिफाजत करूगा, ओदी इज्जत दी हिफाजत करूगा। जदों बच्चे नू कतल किया, बच्चे नू कतल करन तो बाद अगे फरमाया वकान अबूहु मुमिनैनी। अल्लाह ने कहा कि उस बच्चे दे माँ बाप नेक थे। अगर वो बच्चा बड़ा हुंदा, बड़ा होके की करदा? नाफरमानी करदा। और माँ बाप वास्ते आजमाइश बन जाता। दीन दे ऊपर अमल करना माँ बाप के लिए एक इम्तिहान हो जाता। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह ने उस नेक औलाद की इज्जत की हिफाजत की बच्चे नू कतल करके। और इसी तरह ही इस किस्से तो होर नसीहत की मिलती है, अल्लाह की जात के ताल्लुक दे नाल हमेशा इंसान नू अपने मुंह दे विचों अदब और एहतराम वाले जुमले कढ़ने चाहिए ने। अल्लाह की जात के ताल्लुक दे नाल हमेशा इंसान नू अपने मुंह दे विचों कैसे जुमले कढ़ने चाहिए ने? अदब और एहतराम वाले। मिसाल के तौर के ऊपर, जदों खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती नू तोड़िया और तोड़न तो बाद कहा फअरदतु अन आइबहा, असी इरादा किता। कौन कह रहे हैं? फअरदतु, मैंने इरादा किता। खिजर अलैहिस्सलाम कह रहे ने मैंने इरादा किता कि कश्ती दे विच ऐब कर दवा। कश्ती दे विच की कर दवा? ऐब कर दवा। कश्ती दे विच ऐब करना बुरी बात है, नहीं है? तो बुराई की निस्बत, बुराई नू अल्लाह दे नाल नहीं जोड़िया खिजर अलैहिस्सलाम ने। खिजर अलैहिस्सलाम ने बुराई नू किदे नाल जोड़िया? अपने नाल। मैंने इरादा किता कि मैं कश्ती दे अंदर ऐब पैदा कर दवा ताकि कश्ती नू खोया ना जाए। और इसी तरह ही जो दीवार का मामला दुरुस्त करन दा आउंदा है, दीवार का मामला दुरुस्त करन दा आउंदा है, तो इस जगह के ऊपर अच्छाई की निस्बत खिजर अलैहिस्सलाम ने किसी तरफ की? अल्लाह की तरफ। फरमाया फअराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा, तेरे रब ने इरादा किया कि वह दोनों यतीम बच्चे अपनी जवानी नू पहुंच जान। जवानी नू पहुंच जाएंगे तो उन्होंने खजाना मिल जूगा। पूरे जी मैं गल कहनी चाह रहा हाँ, वो ये गल कहनी चाह रहा हाँ कि जिंदगी दे विच हमेशा अल्लाह की जात के ताल्लुक दे नाल जुबान दे विचों अदब वाले जुमले निकलने चाहिए। लोग अल्लाह की जात के ताल्लुक दे नाल पता नहीं उल्टिया सीधिया जुमले अपनी जुबान दे विचों कढ़ देन। खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती दे ऐब दी, कश्ती दे ऐब नू किदे नाल जोड़िया? अपनी जात नाल। दीवार दे सीधे करन दा खैर था, ओनू किदे नाल कहा? अल्लाह दी जात दे नाल। ऐब दा ताल्लुक, कश्ती दे विच ऐब करना ताल्लुक अल्लाह नाल नहीं जुड़िया। एक ये अल्लाह दी जात दे नाल अदब और एहतराम है।
और इसे तरह ही होर नसीहत की मिलती है कि इंसान नू इकल्ले सफर करन तो बचना चाहिए है। इंसान नू इकल्ले सफर करन तो बचना चाहिए है। बेहतर इंसान वास्ते यह है कि अगर सफर करन जा रहा है अकेला सफर ना करे, अपने नाल किसी नू लै लवे। जिमें के मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नाल किनू लत्ता? अपने गुलाम नू। जदों अल्लाह ने कहा कि खिजर थानू एक खास मौके दे एक खास जगह के उपर मिलणगे, जाओ खिजर की तलाश करने वास्ते जाते नहीं हो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम नू अपने नाल लै लिया, इकल्ले सफर नहीं किया। इस्लाम की यह भी तालीम है, इस्लाम के नज़दीक इकल्ले सफर करना पसंदीदा नहीं हैगा। चाहे कि कर सकता है लेकिन बचना चाहिए इंसान नू। और इसे तरह ही अपने गुलाम नू खाना देना, उहदे नाल बैठ के खाना खाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुलाम नू नाल लत्ता, उहदे नाल सफर किया। जो तो थक गए, एक जगह दोनों बैठ गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने की कहा, आतिना गदा आना, साडा नाश्ता दवो, साडा नाश्ता दवो। तो दोनों एक जगह बैठ गए, गुलाम भी और आका भी एक जगह बैठ के एक ही खाने दे विचों खादा। साडा मामला की हुंदा है, असी इस तरह की रिस्पैक्ट, इस तरह की इज्जत गरीबां नूं नहीं दिंदे हैगे। जदों कि दीन की तालीम की है कि इकट्ठ जो खाओ वो अपने गुलाम नूं भी खिलाओ, जो पहनो अपने गुलाम नूं भी पहनाओ। असी तो गरीबां नूं बचत खुचत दिंदे आ। इस वाक्य तो की नसीहत मिलती है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो भी की तालीम मिलती है कि नौकरां नूं गुलामां नूं इज्जत देना, जो खाना खिलाना, जो खाना खुद खावे वो खिलावे, नाल बैठ के खावे। और जिस तो इलम लत्ता जावे उसकी खास इज्जत की जावे। जिस तो इलम हासिल किया जावे असी इलम वालियां की कदर नहीं करते। जिस तो इलम लिता जाए उसकी खास एक इज्जत रिस्पैक्ट उसनूं दित्ती जाए। जिमें कि मूसा अलैहिस्सलाम खिजर अलैहिस्सलाम दे कोले जांदे ने और जाके की कहंदे ने, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुशदा। इजाजत लंदे, रिस्पैक्ट दिंदे ने खिजर अलैहिस्सलाम नूं, चाहे कि खुद नबी ने, चाहे कि खुद नबी ने, लेकिन इलम हासिल करन जा रहे हैं, जाके कहंदे कि मैं तुहाडी आग्या कर सकदा हाँ उस मामले दे विच जिहड़ा इलम अल्लाह ने तुहानूं दित्ता है। रिस्पैक्ट दे रहे हैं, इजाजत हासिल कर रहे हैं इलम हासिल करन दे लई। और इन्हां वाकिया दे विचों बहुत अहम तरीन नसीहतां की मिलदियां ने, जलीलुल कदर नसीहतां इस वाकियात दे विचों। छोटी बुराई दे जरिए, छोटी बुराई के जरिए बड़ी बुराई नूं खत्म करना बहुत कम दी बात है। छोटी बुराई के जरिए बड़ी बुराई नूं खत्म करना। मिसाल के तौर के ऊपर कश्ती दे विच ऐब करना बुराई था, कमी थी, लेकिन उस ऐब दे राही, उस कमी दे राही, उस नुकसान दे राही बड़े नुकसान तो बचाया अगर कश्ती नूं खोलन दे। ये बहुत अच्छा उसूल, छोटी मसलियत दे राही, छोटी मसलियत दे राही बड़ी मसलियत का ध्यान रखना। छोटी मसलियत दे राही बड़ी मसलियत का, अब असी बड़े नुकसान बड़ी मसलियत का ख्याल ना करिए, छोटे 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 मामलात का जिहड़ा हैगा वो करिए। बच्चे नूं कतल करना बुरी बात थी, लेकिन अगर वो बच्चा जिंदा रहंदा, तकलीफ दिंदा माँ बाप नूं, दुनिया दे विच बच्चे तकलीफ दे रहे, इस तो बड़ी कोई गम नहीं हैगा। और माँ बाप का दीन के ऊपर चलना ना चलना आजमाइश बन जाता, इम्तिहान बन जाता माँ बाप के लिए, ये बड़ी आजमाइश है। तो छोटी मसलियत के राही बड़ी मसलियत का ख्याल करना, छोटे नुकसान के राही बड़े नुकसान तो बचना। कतल कर दिता नुकसान है बच्चे नूं, लेकिन बड़े नुकसान तो बच गए। और इसे तरह ही किसी दे माल दे विच उसकी इजाजत तो बगैर की करना, हेर फेर करना।
मैं किसी के माल दे विच हेर फेर नहीं कर सकता। मालिक अपने माल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन अगर मैनू पता है कि कोई जालिम है जुल्म करने वाला है, वो फलां दे माल नू हड़प लूगा, तो जिस दे माल नू हड़पया जाऊगा, अगर मैं उसकी इजाजत दे बगैर जालिम नू कुछ दे देना हाँ तो जायज़ है। जिमें के इस वाक़े तो नसीहत मिल रही है। और हर मामलात के पीछे अल्लाह की रहमत छुपी हुंदी है। हर मामलात के पीछे अल्लाह की रहमत छुपी हुंदी है। जिथे किस्सा खत्म हुंदा है, जिथे किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम दा और खिज़र अलैहिस्सलाम दा किस्सा खत्म हुंदा है, अल्लाह ने फरमाया रहमतम मिर रब्बिका, ये तेरे रब की तरफ तो रहमत है। जेड़े किस्से बयान किते ने वो ज़ाहिर देखने को नुकसान था, लेकिन वो किस्सियां दे अंदर रहमत थी अल्लाह दी। मिसाल के तौर के ऊपर कश्ती जी थी वो की थी, तोड़ना नुकसान था, लेकिन कश्ती का छिन जाना बड़ा नुकसान था, अल्लाह की रहमत है। बंदा मोमिन का एक्सीडेंट होंदा है, खुदा ना खास्ता बंदा मोमिन के ऊपर कोई नुकसान आता है, वो कहते कि इस तो बड़ा नुकसान भी आ सकता था। वह हर मामलात दे विच खैर तलाश करता है। इंसान का कोई नुकसान हो जाता है, नुकसान दे चीज़ होंदी है, तकलीफ होंदी है, कोई उसकी मर्जी के खिलाफ चीज़ होंदी है, वो वाकयात दे अंदरून दे उपर वाकयात की गहराई दे विच जान की कोशिश करता है, ज़ाहिर के उपर निगाह नहीं रखता, अल्लाह के उपर ईमान रखता है। यही सानू करना चाहिए। ज़ाहिर नू देख के एकदम इंसान नू बेसबरा नहीं हो जाना चाहिए, अल्लाह के उपर ईमान रखना चाहिए है। और शर के अंदर खैर तलाश करनी चाहिए, जो कि ईमान वाला तलाश करूँगा। शर के अंदर, नुकसान के अंदर, शर के अंदर, अपनी तबीयत के खिलाफ अगर कोई चीज़ है, वो अंदर भी इंसान नू की चाहिए खैर तलाश करना चाहिए है। बंदा मोमिन जड़ा होंदा है वो अल्लाह की तरफ रुजू करदा है और देखदा है कि इस मामले दे विच कित्थे कमी आ रही है, कि मेरा कोई कमी है, कोई मैंने गुनाह कर दिता, और फौरन अल्लाह तो तौबा करता है, फौरन अल्लाह तो तौबा करता है। तो खैर शर के अंदर खैर तलाश करना कौन करूगा? ईमान वाला करूगा, आम नहीं कोई कर सकता हैगा। और आखिरी बात जिहड़ी कि मशहूर है खिज़र अलैहिस्सलाम के ताल्लुक दे नाल, कि क्या खिज़र जिंदा ने? क्या खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा ने? बहुत सारे लोग मनगढ़ंत किस्से कहानियां बयान करते हैं कि खिज़र जिंदा ने, खिज़र लोगों की रहनुमाई करते हैं, लोगों को रास्ता दसते हैं। ये सब मनगढ़ंत और झूठे वाकयात ने। खिज़र अलैहिस्सलाम का जिंदा होना किसी हदीस तो साबित नहीं हैगा। और बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक बार अल्लाह के नबी ने लोगों को खिताब किया, तकरीर की, और उस तो बाद कहा कि अज तो 100 साल बाद इस दुनिया, इस जमीन के ऊपर एक भी हस्ती, एक भी कोई चीज़ बाकी नहीं रहूगी। तो खिज़र, अगर ये हदीस सही है, अगर खिज़र होंगे तो जिंदा रहने, अल्लाह के नबी ने कहा कोई जिंदा नहीं रहना। और एक आखिरी बात यह है, जिंदा रहना सिर्फ अल्लाह की खूबी है। हय्युन ला यमूत, वो जिंदा है, उन्होंने मौत नहीं होती। कुल्लु मन अलैहा फान, इस दुनिया के ऊपर जो कुछ भी है सब फना हो जाऊगा। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तेरे रब की ज़ात बाकी रहूगी। तो जिंदा रहना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खूबी है। खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है। ये मनगढ़ंत लोगों के झूठे वाकयात ने जो खिज़र अलैहिस्सलाम की शख्सियत के नाल जोड़ के शिरकिया और बिदअत और गुमराही दे गल्लां करते हैं लोग। जिंदा रहना सिर्फ अल्लाह की खूबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहन वाले नू और सुनन वाले नू कुरान नू समझन दी और कुरान तो तालीम हासिल करन दी तौफीक देन। और अपनी जिंदगी दे विच अगर कोई घटनावां आउंदियां ने, कोई परेशानियां आउंदियां ने, कोई मर्जी के खिलाफ गल हुंदी है, इंसान नू ज़ाहिर नू देख के झुंझला नहीं जाना चाहिए, अल्लाह के उपर भरोसा रखना चाहिए। हर
ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਖੁਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।